अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ NSM थिंक एडिशनल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 टॉपिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 1D हम इसकी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने की। स्केच द ग्राफ ऑफ ओके ठीक है जी। फंक्शन अब हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है x+3 का होल स्क्वायर +1 -6 से लेकर के +2 तक। स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट भी बताने हैं और रेंज भी बतानी है। ठीक है, तो अगर हमें स्केचिंग करनी है तो सबसे अहम चीज़ क्या होती है स्केचिंग के लिए? सबसे पहले व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 0 + 3 0 + 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 + 1 सब मॉड्यूलस के अंदर ही है। ओके, ये हो जाएगा 10। तो x 0 रखा तो y आ गया 10। अब हमें रखना है व्हेन y इज इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर 0 मॉड्यूलस के साथ हटेगा तो प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर -1 +1 ये आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। x+3 का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसका नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, रियल रूट्स नहीं है इसके, तो इसके टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? देखें, टर्निंग पॉइंट हमारे पास निकलेंगे कुछ इस तरह से। अगर आपको याद हो मेरी कहानी, मेरी बात, तो फंक्शन होता है इस तरह से ax - b का होल स्क्वायर + q। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है x +3 दिया हुआ है, तो टर्निंग पॉइंट जो होगा, टर्निंग पॉइंट को कुछ h और k से डिनोट करते हैं, कुछ p और q से डिनोट करते हैं, जो आपका दिल करे। आप HK लिखना चाहें HK लिख दें, PQ लिखना चाहें PQ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिखा हुआ है +3 तो आप लेंगे -3, कॉमा यहाँ पर बाहर वैल्यू लिखी हुई है +1 तो आप लेंगे +1। ठीक है, ये आपके टर्निंग पॉइंट ने। सही है, अब हमें चाहिए, अगर x का 0 हो तो वो तो निकाल चुका मैं ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब हम कर्व बनाते हैं। क्वाड्रेटिक कर्व बनेगा, याद रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू थी मेरे पास x का -3 लाजमी चाहिए क्योंकि मेरा टर्निंग पॉइंट वही है। -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, +1 मैं इसको +1 यहाँ मान लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ +10। ठीक है, ये मेरा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो कर्व हमारा इस तरह से आएगा और ये इस 10 को टच करता हुआ चला जाएगा। 10 को टच करता हुआ इसलिए चला जाएगा क्योंकि ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट है इसका। रियल रूट्स इसके हैं नहीं क्योंकि ये एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा है। टर्निंग पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाल दी थी, इसके अलावा और कुछ इसमें होता नहीं था। ठीक है, ये इन्होंने बता दिया कि टर्निंग पॉइंट बताना है। अब इसके बाद है द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वाई इन द डोमेन। तो डोमेन के अंदर हमें जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू दी हुई है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूँ। व्हेन x इज इक्वल्स टू -6, क्योंकि यहाँ पर -6 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये x एक्सिस से टच तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर मैं यूँ चेक करूँ -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 और 2 रख के चेक करें अगर इक्वेशन में सारी। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे क्या क्या आंसर्स आते हैं। ठीक है, चेक कर रहा हूँ, वैसे तो पहला और आखिरी रख के चेक करना होता है सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास है -6 + 3 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, तो -6 और 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर, ये देखें ये हो जाएगा, करके बताता हूँ, -3 का स्क्वायर +1, 9 + 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10। अगर अब हम रखते हैं 5, -5 + 3 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा +4 + 1, ये हो जाएगा 5। अगर अब हम 4 रख के देखते हैं इक्वेशन में, -4 + 3 का स्क्वायर +1, फिर आप -3 का स्क्वायर रख के देखेंगे +1। चेक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कहीं कोई इक्वेशन आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है ना, कोई भी एक पॉइंट मिस ना हो जाए। -1 + 3 का होल स्क्वायर +1 और 0 + 3 का होल स्क्वायर +1। ठीक है,
ये तो हो जाएगा -3 और -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 2, ये तो 0 हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। ठीक है, तो अब हमारे पास रह गए हैं 1 और 2। 1 + 3 का होल स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 4 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17, और अगर 2 रखेंगे 2 + 3 का होल स्क्वायर +1, 2 + 3 5, 5 5 25 + 1 26, 26। तो कहीं पर भी ज़ीरो नहीं आया ना मेरे पास, मुझे बस यही ढूंढना था कि ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास। वैसे अगर कभी हम यूँ देखें ना, जैसे मैं आपको समझाऊं कि वैसे ज़ीरो तो इसमें देखें होना चाहिए था हर हाल में। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो x + 3 दिया हुआ था = 0, तो x = -3 आ रहा था, वो यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से टर्निंग पॉइंट है हमारा वो 1 से इंक्रीज़ हो गया, और वो 1 चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ था। अगर पीछे वाले क्वेश्चन आपको याद हो तो हम आपको उसमें इस तरह से करवाते थे कि ये वैल्यू अगर है तो फिर, लेकिन चूँकि इसके साथ हमारा सी इंटरसेप्ट भी, इसलिए 1 यूनिट से ऊपर हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज बनेगी y की, वो बनेगी 1 सबसे लीस्ट है, और हाईएस्ट सबसे बड़ा जो है वो 26 है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसका। अच्छा, पीछे बुक में इसका आंसर ना 0 और 24 दिया हुआ है, 0 और 24 नहीं है इसका आंसर। अच्छा, स्केच द ग्राफ ऑफ, ओके, ग्राफ स्केच करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले y = 5 माइनस मॉड्यूलस 2x + 1 फॉर -3 से लेकर के +3। अब पहले चेक करो इसको, ये -1/2 0.5, माइनस का 0.5 इसमें आता है, बिल्कुल आता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं व्हेन x = 0, अभी नहीं लिखिएगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं लेना है इसमें आपने लेना है इस तरह से 2x + 1 = 0, तो x -1/2, और -1/2 इसमें अवेलेबल है -0.5। ठीक है, तो ये तो पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी अगर आप x -1/2 रखते हैं। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो हमें डोमेन एक वैल्यू क्या मिली, -1/2, 5, एक तो कोऑर्डिनेट ये मिल गया मुझे। ठीक है, फिर हम रखेंगे व्हेन x = 0, ये टर्निंग पॉइंट मिला है मुझे। ठीक है, व्हेन x = 0, 5 - 2 0 0 + 1 1, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास x अगर 0 है तो y हमारा 4 है, ये हमारा इंटरसेप्ट मिल गया। अब व्हेन y = 0, अब अगर y 0 रखना है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 0 = 5, 2x + 1, मॉड्यूलस नेगेटिव का है, मॉड्यूलस इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा मॉड्यूलस पॉजिटिव हो जाएगा। 2x + 1 = 5, मोड हटेगा तो आप जानते हैं एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आती है और एक दफ़ा माइनस में, तो दोनों तरफ से सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 1 = -5, तो x ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, 5 - 1 4, 4 इस 2 से डिवाइड होगा जो x के साथ है, तो यहाँ आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है x का 2, कब, जब y 0, इधर भी ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 - 1 -6/2, ये हो जाएगा -3। तो x का -3 कभी, जब y 0 आ गया। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। ठीक है, अभी हम बनाते हैं इसका स्केच। पहले इस पॉइंट को मार्क करते हैं, x का -0.5, 0.5 यहाँ ले लें, माइनस का 1/2 और 5 यहाँ कहीं ले लें, एक पॉइंट इधर है। x का 0, y का 4, ये x का 0 है और y का 4 यहाँ पर है। ठीक है, फिर इस पॉइंट को ले लें, x का 2, y का 0, x का 2 यहाँ पर कहीं पर ले लें, x का 2 0 इधर आ जाएगा, और -3 0 आप इधर ले लें। ठीक है, तो ये यहाँ से इधर को जाएगा और इधर से इसको टच होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसका कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ को। ठीक है, अच्छा, और क्या पूछा है, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, यहाँ तक इसको देख लें, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इससे आगे चलूँ। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और फंक्शन है 5 माइनस मॉड्यूलस 2x + 1, बस। ठीक है जी, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और पूरा मॉड्यूलस वहाँ भेज के प्लस कर दें, 5 में से 2 गया तो 3 बचा। तो अब आपके पास
दो कंडीशन जनरेट होंगी यकीनन यहाँ पर भी। एक दफ़ा +3 लिखेंगे आप और एक दफ़ा -3 लिखेंगे आप। ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2, और 2 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू >1 या x की वैल्यू <1 बन जाएगी। सही है। और ये 1 वहाँ जाकर माइनस होगा तो -4 हो जाएगा, -3 - 1 4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड होकर के -2, तो x इज़ <-2। तो वैसे तो ये रेंज मिली है हमें, ये अजीब सी बनी, लेकिन आप इसको इस तरह से लिखेंगे -2 से लेकर के +1। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे, ये इसकी रेंज आपको दी हुई होगी बुक में पीछे। ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।